अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने नस्ल कुशी का वर्ड तो सुना ही होगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं जेनोसाइड, यानी एक ऐसा अमल जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसी खास नस्ल, कौम या मजहब के लोगों को जानबूझकर कत्ल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के जरिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको पीडीएफ जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Genocide is the deliberate killing of a large group of people, especially those who belong to a particular race, religion और नेशन। जेनोसाइड मतलब नस्ल कुशी, यानी एक बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम। इस मतलब है या होता है। डिलिब्रेट का मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर, यानी इरादतन, सोची समझी जिसे कहते हैं, सोच समझकर। किलिंग कहते हैं दोस्तों कत्ल करना या कत्ल या मारना। ऑफ मतलब का, अ लार्ज मतलब एक बड़े, ग्रुप यानी गिरोह का, ऑफ पीपल यानी लोगों के, स्पेशली खास तौर पर, दोज मतलब वो या वो लोग, हु मतलब जो, बिलोंग का मतलब होता है दोस्तों ताल्लुक होना या ताल्लुक रखते हैं, टू मतलब से, अ पर्टिकुलर मतलब एक खास, एक मखसूस, रेस मतलब नस्ल से यानी इंसानी नस्ल, रिलीजन मतलब मजहब से यानी दीन से, और या नेशन यानी कौम से, मुल्क से या रियासत से आप कह सकते हैं। जेनोसाइड इज द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन और नेशन। नस्ल कुशी एक बड़ी तादाद में लोगों को जानबूझकर कत्ल करने का अमल है, खास तौर पर उन लोगों को जो किसी खास नस्ल, मजहब या कौम से ताल्लुक रखते हों। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इट इज मतलब ये है या होता है। वन ऑफ मतलब में से एक, वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सीरियस मतलब कहते हैं संगीन, शदीद या संजीदा, क्राइम्स मतलब जुराइम या जुर्म, अगेंस्ट के खिलाफ, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के खिलाफ, ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के खिलाफ सबसे संगीन जुराइम में से एक है। जेनोसाइड ऑफन बिगिंस विद हेट, डिस्क्रिमिनेशन एंड द बिलीफ दैट वन ग्रुप इज सुपीरियर। जेनोसाइड मतलब नस्ल कुशी, ऑफन अक्सर, बिगिंस मतलब शुरू होती है, विद मतलब के साथ, हेट कहते हैं नफरत को यानी नापसंदीदगी, दुश्मनी यानी नफरत के साथ, डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाज के साथ या इम्तियाजी सलूक के साथ, एंड और द बिलीफ मतलब अकायद से, अकीदे से, दैट के वन ग्रुप मतलब एक गिरोह, इस मतलब है, सुपीरियर का मतलब होता है दोस्तों आला यानी बदतर, टू अनदर यानी दूसरे से या दूसरे गिरोह से, दूसरे शख्स से। जेनोसाइड ऑफन बिगिंस विद हेट, नस्ल कुशी अक्सर नफरत, डिस्क्रिमिनेशन एंड द बिलीफ दैट वन ग्रुप इज सुपीरियर, यानी नस्ल कुशी अक्सर नफरत, इम्तियाजी सलूक और इस अकीदे से शुरू होती है कि एक गिरोह दूसरे से आला है, बदतर है। Throughout history, many innocent people have been victims of genocide due to political, religious or ethnic reasons. Throughout मतलब के दौरान या मुकम्मल दौरानिया, हिस्ट्री मतलब तारीख में, थ्रूआउट हिस्ट्री यानी मुकम्मल तारीख में, हिस्ट्री कहते हैं दोस्तों तारीख को, माजी के वाक़ियात जिसमें हों। मैनी मतलब बहुत से, इनोसेंट यानी मासूम, बेगुनाह, पीपल लोग, हैव बीन मतलब बन चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव बीन मतलब बन चुके हैं या हो चुके हैं। विक्टिम्स कहते हैं दोस्तों शिकार या मुतासरीन, इसका मतलब होता है। ऑफ जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी के या नस्ल कुशी का, ड्यू टू की वजह से, पॉलिटिकल मतलब सियासी, रिलीजियस मजहबी, और या एथनिक इसका मतलब होता है दोस्तों नस्ली यानी नस्ल से मुतल्लिक, रीजंस यानी वजूहात की बिना पर, रीजंस कहते हैं वजूहात को, असबाब को। Throughout history, many innocent people have been victims of genocide due to political, religious और ethnic reasons. तारीख के दौरान, पूरी तारीख के दौरान बहुत से मासूम लोग नस्ल कुशी का शिकार बने
सियासी, मजहबी या नस्ली वजूहात की बिना पर। इट काजेज डीप पेन, लॉस एंड डिस्ट्रक्शन फॉर इंटायर कम्युनिटी। इट काजेज मतलब ये सबब बनती है, ये वजह बनती है। काजेज का मतलब होता है दोस्तों सबब बनना, वजह बनना, पैदा करना। डीप मतलब गहरे, पेन कहते हैं दर्द को यानी दर्द का, लॉस कहते हैं नुकसान को यानी नुकसान का, एंड और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों तबाही का, बर्बादी का। फॉर मतलब के लिए, इंटायर मतलब पूरे या मुकम्मल, कम्युनिटीज कहते हैं दोस्तों माशरों को यानी लोगों के गिरोह, कम्युनिटीज यानी माशरों के लिए। It causes deep pain, loss and destruction for entire communities. ये पूरे माशरों के लिए गहरे दर्द, नुकसान और तबाही का सबब बनती है। The world must remember these tragedies to prevent them from happening again. The world मतलब दुनिया, the world यानी दुनिया को कहते हैं, must मतलब चाहिए, the world must यानी दुनिया को ज़रूर चाहिए, remember मतलब याद रखना, These मतलब इन, ट्रेजेडीज इसका मतलब होता है दोस्तों सानेहात, हादसात या मुसीबतें। ट्रेजेडीज यानी सानेहात। टू प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, बचने के लिए। देम मतलब उनसे। फ्रॉम मतलब से। हैपनिंग का मतलब होता है दोस्तों होना या होने से। अगेन मतलब फिर से या दोबारा। The world must remember these tragedies to prevent them from happening again. दुनिया को इन सानेहात को याद रखना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो यानी दोबारा ऐसा होने से उनसे बचा जा सके। Education, justice and unity are important to fight against just such crimes. Education मतलब तालीम, justice यानी इंसाफ, एंड और यूनिटी कहते हैं दोस्तों इत्तेहाद को, यकजहती को। आर इम्पोर्टेंट अहम हैं, ज़रूरी हैं। टू फाइट मतलब लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए। अगेंस्ट के ख़िलाफ़। सच क्राइम्स मतलब ऐसे जराइम के ख़िलाफ़। एजुकेशन, जस्टिस एंड यूनिटी आर इम्पोर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट सच क्राइम्स। तालीम, इंसाफ और इत्तेहाद यानी यकजहती ऐसे जराइम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अहम हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव इन पीस no matter their background or beliefs. Everyone मतलब हर कोई, has मतलब रखता है, right मतलब हक को कहते हैं, इख्तियार। To live मतलब जीने का, जिंदगी गुजारने का। In peace मतलब अमन में, सुकून में। No matter चाहे या हालांकि, इसका मतलब होता है no matter यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Their मतलब उनका, background यानी पस मंज़र, their background मतलब उनका पस मंज़र यानी माजी के हालात। और या बिलीव्स मतलब अकायद को कहते हैं, ईमान या नज़रियात। नो मैटर बैकग्राउंड और बिलीव्स यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके अकायद और पस मंज़र जो है क्या हैं। एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव इन पीस नो मैटर देयर बैकग्राउंड और बिलीव्स। हर एक को पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, चाहे उनका पस मंज़र या अकायद कुछ भी हो, कोई भी हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।